प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले पाठ में हमने पाठ 2 के 4 प्रश्न करे थे। 2 प्रश्न तो कहानी से और 2 प्रश्न कहानी से आगे के। आज हम शेष जो प्रश्न बचे हुए हैं वो करेंगे। तो ये प्रश्न है अनुमान और कल्पना के आधार पर। तो ये पहला प्रश्न है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि कई बार हमें ऋण लेना पड़ता है, तो जो गांव के लोग होते हैं तो वो उधार कहां से लेते होंगे, इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर ये है, गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग ऋण लिया करते हैं। अब ये ऋण उन्हें मिलता कहाँ से? यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। अब इसका दूसरा प्रश्न, अनुमान और कल्पना। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का मतलब है कि घर में जैसे कोई उत्सव समारोह होता है तो बच्चे क्या करते हैं। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अलावा अपने मित्रों से भी इस विषय में बातचीत कर सकते हो कि वो क्या क्या करते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया। अब है प्रश्न 1 भाषा की बात का, यानी कि व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये ऊपर आप देख रहे हो, इस वाक्य में लिखा है जरा सी कठिनाई, अनमना सा, सन से सफ़ेद। तो इसमें सी, सा, से का प्रयोग किया है। तो प्रश्न कहता है कि ऐसे ही आप 5 वाक्य और लिखिए। तो ये 5 वाक्य इस प्रकार है। फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। दूसरा वाक्य है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। तीसरा यह है, फल शहद सा मीठा है। चौथा, वह पत्थर सा कठोर है। 5वां, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। तो ये इसका उत्तर हो गया। इसका दूसरा प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो हमें ऐसे 5 वाक्य बनाने हैं जिसमें क्रिया का प्रयोग हुआ हो। सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था, ये पहला वाक्य। दूसरा, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। तीसरा वाक्य, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। चौथा, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। 5वां, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। तो इसका दूसरा प्रश्न हो गया। अब इसका है तीसरा प्रश्न, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्म, उरिन, चिवड़ा, छोंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्तर पोहा, और इसी तरह छोंका को छोंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द
क्रमशः निकास, उऋण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख के दिखाइए। तो इस प्रश्न का ये मतलब है कि इस पाठ में जैसे क्षेत्रीय जो शब्द होते हैं बोलचाल की भाषा में, वो बहुत सारे उदाहरण आए हैं। तो ऐसे ही आपको और वाक्य लिखने हैं जो बोलचाल की भाषा में हो और उनका हिंदी रूप भी लिखना है। तो ये वो शब्द रहे, जैसे मिट्टी को अपने माटी या मट्टी बोलते हैं, घासलेट को मिट्टी का तेल, घना अधिक, बंदा व्यक्ति, चादर चद्दर, प्यार का दुलार, पक्षी पंछी, नाटक नौटंकी, कौवा कागा, विवाह ब्याह, विवाह शादी, कृष्णा किशन, घड़ा मटका, गगरी घड़ली, स्नान नहान। इस प्रकार ये वाक्य होते हैं, ये शब्द हैं। तो आज ये पाठ आपका पूरा हो गया, इसके प्रश्न उत्तर भी पूरे हो गए और अगले कालांश में हम सबको ये सारा गृह कार्य पाठ 2 तक पूरा करके लाना है। फिर हम अगला जो पाठ है पाठ 3 वो शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।